Guys, I hope that you all are doing well. So let us continue with our previous video. This is the part 2 in continuation to our chapter that is waste management. In this video, we'll be discussing about the 3 R's of the waste management. And what does the first R represent is reducing the waste. कि अगर वेस्ट मैनेज करना डिफिकल्ट लगता है तो उसे थोड़ा रिड्यूस करो. रिड्यूस कैसे करोगे कि जिस तरीके से आप अपने काम को कर रहे हो उसे सुधारो. किस तरह से? दैट इज फर्स्ट पॉइंट आप क्या कर सकते हो. 1 second. चेंज ऑफ प्रोसेसेस. चेंज ऑफ प्रोसेस. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती है ना, वो क्या करती हैं, वो अपने अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, अपने मटेरियल्स को चेंज करती हैं, या फिर एफिशिएंट मटेरियल्स को यूज करती हैं. वी कैन से लाइक दैट. तो उससे क्या होगा, वेस्ट कम होगा और जो चीज हमें चाहिए, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, वो रिलीज होगा, वो बनेगा. सेकेंड चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि वेस्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करो. लाइक बाय यूजिंग द साइंटिफिक टेक्निक्स, जैसे कि प्रेसिपिटेशन वगैरह. इससे क्या होगा कि जो लिक्विड वेस्ट है उसे हमें कम कर सकते हैं, या फिर जो वेस्ट जो हम बर्न कर सकते हैं उसे जला के इंसिनरेशन कर कर. ठीक है, ये हमारा, हम वेस्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं बाय इंसिनरेशन. कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो किसी भी तरीके से नहीं हो सकते हैं, मतलब मैनेज, तो उन्हें हमें फिर बर्न करना पड़ता है एट द एंड. ठीक है, वो करना पड़ता है. ठीक है, इंसिनरेशन उसे कह देते हैं. तो हम इस तरह से हमारा जो वेस्ट है, हमारा थोड़ा बर्डन कम हो जाता है. ठीक है, और दूसरी तीसरी चीज जो आप कर सकते हो वो है वेस्ट को सेग्रीगेट कर दो. किसमें सेग्रीगेट कर दो? पहला, हैजार्डस वेस्ट, कि हमें पता हो कि ये हमारे लिए हार्मफुल है और ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है. तो अगर नॉन हजार्डस है, मतलब जैसे कि हमारे वो हो गए ऑर्गेनिक वेस्ट, तो उसे हम डिकम्पोज कर सकते हैं. हजार्डस वेस्ट को हम कुछ हद तक ट्रीट कर सकते हैं, दूसरे वालों को हम डिकम्पोज कर सकते हैं. तो हमें एटलीस्ट पता होगा, विल बी एटलीस्ट अवेयर. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आर. अब हम बात करते हैं सेकेंड आर के बारे में. दैट्स ऑल्सो वेरी सिंपल. रीयूज करना. हमारे इंडिया में बहुत रीयूजिंग होती है. वुड यू लाइक टू नो हाउ? सो लेट मी टेल यू. आप जो चप्पल डालते हो या जब अपने शूज डालते हो, वो किससे बनते हैं पता है आपको? लेट मी टेल यू टुडे. वो बनते हैं ओल्ड टायर्स से. किससे बनते हैं? ओल्ड टायर्स. ओके. जो वो वाटर बैग्स आपने देखे ही होंगे, वो वाटर बैग्स जो होते हैं जिसमें वो इट ऑल्सो रिड्यूसेस द पेन इफ देयर इज अ बैक पेन और सच काइंड ऑफ पेन्स. सो उसमें वाटर बैग्स वगैरह वो लेदर के बने होते हैं. ठीक है. फिर तीसरी चीज, लैंप. लैंप तो सभी को ही पता है, वो किससे बनते हैं? टिन कैन से. तो ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दी. अब मैं आपको एक गार्डन, आपको पता होगा रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में. ठीक है, कहाँ पे रॉक गार्डन है? इन चंडीगढ़. वो किसने बनाया था? नेकचंद जी ने. इन्होंने क्या करा था, इन्होंने सारा का सारा वेस्ट से बनाया था. टिन कैन्स हो गए, बॉटल्स हो गए, सब कुछ टूटी चीजें उन्होंने लेकर इतना अच्छा गार्डन बनाया. दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल गार्डन. ओके. और इससे लोगों का फायदा भी बहुत होता है. जैसे कि रैक पिकर जाएंगे, वही तो सेपरेट करते हैं, है ना? अगर वो ना हो तो सेपरेट ना हो, कुछ सेग्रीगेशन नहीं होगा, हमें कुछ नहीं पता होगा किसे डिकम्पोज करना है, किसे बर्न करना है, किसे क्या करना है ना? तो रैक पिकर्स अर्न देयर लिविंग. वो जाकर आगे आर्टिसंस को बेच देते हैं, उनका काफी फायदा हो जाता है. ठीक है. उसके बाद में ये हो जाता है कि हमारा बर्डन कम हो जाता है, ये सोसाइटी का फायदा हो जाता है. अब हम बात करते हैं वेस्ट रिसाइकल की. आपको पता होगा जब हम शुगर केन को वो करते हैं, जूस निकाल देते हैं सब कुछ, तो पीछे जो बच जाता है ना, उसे हम कहते हैं बेगेस. ठीक है. अब इसका क्या है कि ये पेपर पल्प को बनाने में हेल्प करता है. पेपर पल्प क्या है? ये एक रॉ मटेरियल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पेपर. नहीं तो हम पेपर पल्प को प्रोड्यूस करने के लिए वी यूज वुड, तो वुड बच जाती है हमारी. ठीक है. और जो पेपर इंडस्ट्री होती है वो वुड को रिसाइकिल भी कर देती है, सभी चीजों को रिसाइकिल करती है. क्लोथ को रिसाइकिल कर देती है, पेपर को रिसाइकिल कर देती है, मतलब न्यूज़पेपर बना देती है. न्यूज़पेपर ऐसे ही बनते हैं रिसाइकलिंग के साथ. ठीक है. और जो बेगेस होता है वो वुड को
सेव करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ये समय चाहिए तो होता नहीं है, तो पेपर पल्प में ही सही यूज तो करो। अब वो पेपर पल्प इज अ रॉ मटेरियल फॉर द पेपर, ठीक है। अब लोग एक और तरीका है कि आपने देखा होगा कि जो रोड्स होती है वो प्लास्टिक से भी बन सकती हैं, अमेजिंग है ना, अनबिलीवेबल, बट इट हैपेंस, राइट। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहली एडवांटेजेस इसके ये है कि इससे जो रोड होती है ना वो टूटती नहीं है जल्दी, मतलब वियर एंड टियर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो बहुत कम होती है, हो जाती है बट बहुत कम होती है। देखो वो स्ट्रॉन्ग टाइप होती है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कम होता है वियर एंड टियर। दूसरी बात, रेन वाटर और ये इन इन सब पे इसका ज्यादा कोई असर वसर पड़ता नहीं है, पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जैसे थोड़े से एरिया में हमें ज्यादा प्लास्टिक चाहिए होता है, तो वेस्ट जो है वो कम हो जाएगा, है ना। जो वेस्ट इधर उधर फैला हुआ है वो कम हो जाएगा। तीन एडवांटेजेस हो गई। अब और बताऊं तो रोड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, वियर एंड टियर कम होता है, ठीक है। और एक इसका ये है कि टॉक्सिक गैसेस जो है वो रिलीज नहीं होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द 3 R's।